Recording started. Okay, thank you. Students, first of all, welcome to the class after Eid. It's our 7 a.m. IELTS session, and we're having a wonderful audience participants here. And I'm Sana Sajid, one of the moderators at iCode Guru. अभी तक हम IELTS पढ़ रहे थे, IELTS listening, IELTS speaking, IELTS writing and IELTS. कोई आप में से बता सकते हैं कि इसका फोर्थ मॉड्यूल कौन सा है? Which one I am missing? IELTS reading. Okay, that's great. Thank you, Sana, for participation. सो स्टूडेंट्स अभी जो मैं अभी स्क्रीन शेयर करूँगी, आपको थोड़ी सी टिप्स शेयर की जाएंगी अबाउट आइट्स रीडिंग रीडिंग के हवाले से। रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल है। मैम हमारा रीडिंग भी हो चुका है और हमारा राइटिंग भी हो चुका है। अब हाँ। हमारा स्पीकिंग और लिसनिंग रहता है। जी स्पीकिंग और लिसनिंग ये 2 मॉड्यूल रह गए। ओके, थैंक यू। लेकिन आज का हमारा जो एजेंडा वो यही है कि वी आर रिज्यूमिंग आफ्टर ईद, तो हम थोड़ा सा थ्रो बैक करेंगे कि हम पिछले दिनों में क्या पढ़ चुके हैं। ओके, सो एंगोवेट रीडिंग, मैं आपको थोड़ी सी रीडिंग की टिप्स बताऊंगी कि रीडिंग में आप कर क्या सकते हैं और ये किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल है, ताकि आपकी थोड़ी सी ग्रिप हो जाए। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। जस्ट मेक श्योर, मुझे भी एक बच्चा बताएगा कि मुझे मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं। Just give me a minute. Stay engaged. आपकी तरफ जूम काम कर रहा है सबकी तरफ? हेलो। जी मैम। Okay. So just give me a moment. I'm going to share my screen. Okay. Sana or Rakash, can you please confirm? Is my screen visible? यस विजिबल। Okay. ठीक है। आप में से कोई एक स्टूडेंट जरगाम खान भी हमारे साथ मौजूद है। जरगाम, योर पार्टिसिपेशन इज वेरी नेसेसरी as like Rakash and Sana. Can you please read this screen? Like it would be kind of gesture from your side. आप ये रीड कर सकते हैं? It's up to you if you are comfortable. Okay, it's totally fine. Students, Cambridge IELTS 13 Academic Reading Test 1. ये मैंने क्यों शो किया है? क्योंकि ओके, जरगाम खान इज सेइंग मैम मैं रीड नहीं कर सकती, मेरी वालिदा सोई हैं साथ में। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। चलें स्टूडेंट्स, आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि असद यकूब को फॉलो करते हैं फॉर देयर रीडिंग प्रिपरेशन? जस्ट रेज योर हैंड्स। Rakash is familiar. Sana and Zargam, you both are not familiar. Just give me a thumbs up or thumbs down. Okay. Okay, Sana server raise hand. Okay, thank you. स्टूडेंट्स, ये जो असद यकूब का सेशन है वो आपको रीडिंग की बहुत अच्छी टिप्स देते हैं। असद यकूब की अगर आप यूट्यूब पर जाएं, IELTS एकेडमिक टेस्ट 13 बहुत अच्छे तरीके से मौजूद है। वो पूरे का पूरा टेस्ट मौजूद है वहाँ पर। आप में से आज स्टूडेंट्स जो IELTS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई एम प्रिटी श्योर, नॉट श्योर बट आई एम 100% श्योर कि अगर तो आप वहाँ पर उसका IELTS रीडिंग टेस्ट 13 एकेडमिक खोलें और उसको टिल एंड पूरा टेस्ट देखें और उसके बाद आप यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट कर दें या यूँ स्ट्रेटजी करें। यहाँ पर मैम आप कौन सा चैनल बता रही हैं असद यूट्यूब का? मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इधर। ओके 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 ठीक है, असद याकूब। यस, ओके। सो आपने करना क्या है, आज के सेशन के बाद, आज की क्लास के बाद आप ये टेस्ट 13 खोलें और उसको करें यहाँ पर सॉल्व। फॉर एग्जांपल सना सर्वर हैं और वो करती हैं इस सेशन के बाद फ़ौरन से यहाँ पर सारा आई रीडिंग करके, स्किमिंग और स्कैनिंग करके आप यहाँ पर सॉल्व कर लेती हैं एंड देन आपको जो भी सबमिट करवा दिया आपने टेस्ट। लेकिन जो आपको डाउट्स होंगे, आप जाएँ वो बोली पूरी वीडियो देखें
और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके, सो इस तरह से आपकी रीडिंग की अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। हम इसमें से एक छोटा सा पार्ट करेंगे और आई नीड योर कंट्रीब्यूशन फॉर दिस। वी विल डू पार्ट लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। कोई स्टूडेंट हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, हम जस्ट टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज को डिस्कस करने वाले हैं। सनम, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर द स्ट्रेटजीज फॉर डूइंग दिस पार्ट, लिस्ट ऑफ जी हेडिंग्स? मैं जी मैम, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में मैं ये करती हूँ कि मैं पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ती, पैराग्राफ पढ़ती हूँ। पैराग्राफ पढ़ के फिर उसको अपने वर्ड्स में एनालाइज करती हूँ। मोस्टली मैं ये करती हूँ कि फर्स्ट 2 लाइन्स और लास्ट वाली 2 लाइन्स ओके उसको एनालाइज करके फिर मैं जाती हूँ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स क्वेश्चंस की तरफ। उनको मैच करती हूँ कि कौन सा इनके साथ मैच, और जो नहीं मैच हो रहे होते उनको मैं छोड़ देती हूँ। फिर जो 2-3 रह जाते हैं फिर उनको ज्यादा करती हूँ, फिर उसमें से एक होता है, तो वो ऐसे मैं करती हूँ। मतलब ओके पहले पैराग्राफ को करती हूँ, फिर मैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की तरफ आती हूँ। ओके, और लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में आप क्या स्ट्रेटजी यूज करती हैं? यही पैराग्राफ को एंड देन लिस्ट ऑफ हेडिंग की तरफ, ऐसे ही? जी अगर मैं जी। आपके वर्ड्स और को समझ कर। मोस्टली ये करती हूँ कि पैराग्राफ की फर्स्ट 2 लाइन्स और लास्ट 2 लाइन्स। ओके ओके, ये भी अच्छी स्ट्रेटजी है। ओके जी सना, उसको थैंक यू। प्रकाश, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में, कि आप कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करती हैं ताकि दीज वुड बी हेल्पफुल? मैं सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड कर लेती हूँ अच्छे से, और फिर मैं स्किमिंग स्टार्ट करती हूँ और कोई ना कोई स्पेसिफिक वर्ड में पकड़ लेती हूँ और ट्राई टू फाइंड कि वो वर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ओके, ये भी अच्छी स्ट्रेटजी है। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं, कोई ब्लैंक्स हैं, आपको रीडिंग की एक जो प्रो टिप मेरी तरफ से है वो ये है कि आप ना इसके सारे पार्ट्स को अच्छे तरीके से देख लें कि इसमें आपने करना क्या है। जब आप सारे पार्ट्स से इसी तरह से अच्छी तरीके से फेमिलियर हो जाएंगे, देन यू विल कम टू नो कि अब रीडिंग करनी किस तरीके से है। क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जो स्टूडेंट्स रियल एक्चुअल एग्जाम में जाते हैं वो वहाँ पर नर्वस हो जाते हैं कि मैं करना क्या है। लेकिन जब आपको इसकी स्ट्रेटजीज नो हाउ होगी कि ये पार्ट है क्या, देन वो आपके लिए ईजी होगा। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, है ना? बिकॉज जब मैंने अपना आइट्स दिया। जी जी। जी अपॉलॉजीज, मैं बीच में कट कर रही हूँ। आई थिंक रीडिंग में सिर्फ 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते, जिसमें हेडिंग मैच करना है, ब्लैंक फिल करनी है। नो, नेवर। रीडिंग में 4 टाइप्स नहीं आती हैं, रीडिंग में बहुत सारे टाइप्स हैं। क्वेश्चन टाइप्स की मैं बात कर रही हूँ। सॉरी? मैं क्वेश्चन टाइप्स की बात कर रही हूँ। डेफिनेटली क्वेश्चन टाइप्स में ही मैं बात कर रही हूँ कि इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। ओके या अगर आप मैम इस इसके टाइप्स देखें, मेन टाइप्स 2 टाइप्स होती हैं, एक ऑर्डर्ड होता है और एक अनऑर्डर्ड होता है। आगे उनकी फर्दर टाइप्स होती हैं, और 4 नहीं होती। अब अनऑर्डर्ड की भी होती हैं और ऑर्डर्ड की भी होती हैं। अगर हमें पता हो ना कि ये ऑर्डर्ड है और ये अनऑर्डर्ड है, फिर हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है क्वेश्चन करने में। ऐसे ही है, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम करते हैं ना, जब ब्लैंक्स वाला ऑप्शन, सॉरी, फिल इन दी ब्लैंक्स होती हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स ऑलमोस्ट हमेशा ही ऑर्डर्ड होती हैं। फॉर ऑर्डर्ड में एग्जांपल, होती हैं जी मैम। डेफिनेटली ऐसा ही है। तो ये थोड़ी सी टिप्स थी इसके बारे में, रीडिंग के हवाले से। हम थोड़ा सा, आप लोगों ने एक और कौन सा मॉड्यूल पढ़ा है? लिसनिंग पढ़ चुके हैं आप? नो मैम, राइटिंग। राइटिंग, राइटिंग इज़ वेरी क्रूशियल। आप में से कोई बताएगा किसी को नो हाउ है राइटिंग की? पार्ट 1, पार्ट 2, आप कहाँ से प्रिपेयर करते हैं? जी मैम, क्या कहा आपने? मैं ये कह रही हूँ कि आप सब कहाँ से राइटिंग प्रिपेयर करते हैं, मुझे थोड़ा सा बताएंगे? मैम वहाँ से उन्होंने करवाया आइल्स एडवांटेज से। ओके, आईएलटीएस तो एडवांटेज हमें से। वहाँ से, जी जी, आइल्स एडवांटेज। ओके, प्रकाश, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहती हैं? ये मोस्टली ना मैंने वैसे स्ट्रक्चर याद, पहले राइटिंग पार्ट 1 का तो स्ट्रक्चर याद किया हुआ है, जैसे मैं कंटेंट लिख के चैट जीपीटी को दे देती हूँ जस्ट टू नो कि वो क्या रैंक करता है, उससे ओके इवैल्यूएशन अच्छी हो जाती है। ओके ओके। आप में से ना, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही? जी मैम, हो इज हो इट रही द है। चैट जीपीटी स्क्रीन और द एंग्नोमेट स्क्रीन, ये कंफर्म कर सकते हैं आप?
जी सुना, आप क्या कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ जी कि मेरी आपको मेरी चैट जीपीटी शो हो रही है या एंगोमेट वाली स्क्रीन शो हो रही है? चैट जीपीटी हो रही है मैम। ओके, थैंक यू। अच्छा, मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? इसकी वजह ये है कि आप में से ना, आप ना वक्त ना ज़ाया कीजिएगा राइटिंग को इधर उधर से करने के लिए। मैं रमन आर्ट्स को जानते हैं आप? किसी ने वहाँ से तैयारी की हो अगर? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ। आई एम कौन राइटिंग से दिस वेबसाइट नेम बताया हियर, था आपने? रमन आर्ट्स। नो मैम, नहीं किया होगा वहां ठीक से। है, आप यूट्यूब पे देखिएगा रमन आइट्स। आपने जब भी राइटिंग की प्रिपरेशन करनी है, रमन आइट्स यूट्यूब से खोलें और उसको पार्ट वन पार्ट टू बहुत अच्छे तरीके से समझाता है फॉर बिगिनर्स। पंजाबी एक्सेंट में, नॉर्मल वे में आपको आसानी से समझ आ जाती है। और अगर तो बिगिनर्स रिलैक्स होकर रमन आइट्स को सुने और उसकी वीडियोस वगैरह को देखें, आपके लिए दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, एक चीज़। और टाइम वेस्ट करने से बेहतर है। फिर दूसरा तरीका ये कि रमन आइट्स को फॉर एग्जांपल आज रकाश या ज़रगाम डे फर्स्ट तैयार करने बैठती हैं राइटिंग को, वो क्या करें, रमन की वीडियोस देख ली उन्होंने, देखने के बाद यहाँ पर चैट जीपीटी पर आएँ और उससे कहें कि यार गिव मी अ राइटिंग पार्ट वन क्वेश्चंस फॉर आइट्स। ओके, ये देखें इस तरह से संदेरियन द ग्राफ बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ पीपल यूजिंग द इंटरनेट इन 4 डिफरेंट कंट्रीज बिटवीन 2000 एंड 220। ओके, ये ग्राफ यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। मोस्टली मेरे पास एक लिंक है स्टूडेंट्स, वो है मकर आइट्स। आप में से स्टूडेंट्स को पता है इसके बारे में? जस्ट रेज योर नो मैम। हैंड्स। मकर आइट्स। मैम नो, आप लिंक शेयर कर दीजिएगा। ओके, जरगा मुझे चैट मैं लिंक शेयर कर दूंगी, उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है पार्ट वन पार्ट टू आपने कैसे करना है। जरगाम खान कह रही है मैम मैं रीड नहीं कर सकती। ओके, अबाउट एग्नोवेट आई यूजली यूज jump into it's. I'm just hearing for the first time. List of heading are unordered. Okay, okay, Sargam, thank you for your participation. ठीक है, मैं आपको लिंक शेयर करूँगी राइटिंग के लिए, बहुत बेहतरीन तरीका है। रमन को सुने, उसके बाद जो मैं आपसे लिंक शेयर करूँगी वहाँ पर उसने बड़े प्रिसाइजली सारे पार्ट्स बताए हुए हैं और वो आप इजीली वहाँ से उठाएं और सीखते जाएं, चैट जीपीटी को देते जाएं, वो आपको तैयार करवाता जाएगा डेली के। स्टूडेंट्स, ये कीप इन माइंड, राइटिंग के जस्ट एक ही ग्राफ नहीं होगा पार्ट वन में ग्राफ की टाइप्स हैं। ओके, पाई चार्ट, दूसरा और भी बहुत सारे चार्ट्स हैं। तो आपने हर फॉर एग्जांपल अगर 5 टाइप्स हैं इनकी पार्ट वन के क्वेश्चंस की, लाइक एक टाइप हो सकती है मैपिंग, एक टाइप डायग्राम वाली हो सकती है, एक टाइप हो सकती है पाई चार्ट्स वाली, बार चार्ट्स एंड लाइन ग्राफ। ये टाइप्स हैं पार्ट वन की। ठीक है, मकर पे हर टाइप के सॉल्यूशंस दिए हुए उन्होंने। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मकर राइट से आपने उठाना है और चैट जीपीटी को देते जाएं यार ये हमें समझाओ उर्दू में। व्हाट आई डिड ड्यूरिंग माय आइट्स, मैंने मकर आइट्स से जस्ट एक हफ्ता पहले राइटिंग की तैयारी स्टार्ट की थी और दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और इजीली वहाँ से हो जाती है अगर तो आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज या स्कूल डेज। ठीक है, तो ये तो कुछ राइटिंग पार्ट वन की टिप्स हो गई। अब चलते हैं राइटिंग पार्ट टू की तरफ। आप में से मुझे वो स्टूडेंट्स हैंड रेज करें जिनकी टाइपिंग स्पीड 10 वर्ड्स पर मिनट है। ओके, वो स्टूडेंट्स जिनकी टाइपिंग 10 वर्ड्स पर मिनट ओके प्रकाश की है। और किसी स्टूडेंट की 10 वर्ड से ज़्यादा है तो आप बता सकते हैं मुझे? मैम मेरी 70 है। 70। ओके, आई थॉट 17, 17। जरगाम। नो नो नो, नो 17 नहीं, 70, ओके 70। ओके, थैंक यू। सरकाम की 63 और 65 है। अब यहाँ पर टेंशन होगी रकाश को, यार मेरी तो 10 वर्ड्स पर मिनट है। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन आई वेंट फॉर गिविंग माय आइट्स, उस वक्त मेरी राइटिंग स्पीड थी जस्ट 10 वर्ड्स पर मिनट। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल these challenges, despite of all these things, I secured 6.5 bands in my writing. तो दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस।
असद याकूब एक बड़ी अच्छी बात कोट करता है, वो कहता है कि अगर तो आपकी राइटिंग स्पीड नहीं भी है ना, अगर आप एक उंगली के साथ लिखते लिखते जाएं तो 1 घंटे में आप कोई 100 वर्ड लिख लेंगे। सो दैट वाज इंस्पिरेशन फॉर मी एट दैट टाइम। तो राइटिंग को आप इसको एम्फसाइज करने की ज़रूरत ऑब्वियसली है, लेकिन अभी इस पे इसको आइट्स जब आप सीखेंगे सारी स्ट्रेटजीज ये भी साथ साथ इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन देयर इज नो नीड टू गेट डीमोटिवेट, हाँ मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो मैं आइट्स दे नहीं सकती, आई एम द एग्जाम्पल हेयर। तो ठीक है, हमारे साथ मैं चैट देख रही हूँ अभी। आई वॉन्ट टू नो इफ वी राइट सम सैम्पल्स ऑफ टास्क, कैन यू evaluate it except ChatGPT? HP, is it the new participant here? Okay students, if you don't mind, यहाँ पर सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, वेन एवर यू गाइज आर गोइंग टू ज्वाइन एनी क्लास, जस्ट यूज योर रियल नेम, सो इट वुड बी ईजी फॉर द स्पीकर एज वेल कि अगला बंदा है कौन। HP आप खुद को रीनेम कर लें। आप में से कोई स्टूडेंट अगर इनके क्वेश्चन का जवाब देना चाहता है, यू गाइज कैन obviously answer it, then I will answer it at the end. It's Mamuna, I will change name later. Thank you Mamuna, thank you for understanding. Okay, so आप में से कोई स्टूडेंट इनके क्वेश्चन का आंसर देना चाहता है। She said, I want to know if you write some samples of tasks, can you evaluate it? ममुना, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई है कि आप किस तरह से कह रही हैं कि if you write some samples of tasks, क्या उसमें से क्या evaluate करेंगे? Can you please clear it? चलें, आप चैट में लिख दें जब तक अपना सवाल क्लियर करके, until unless I'm moving forward. So students, it was all about part 1. पार्ट 1 में एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मक्कराइट्स में आपको लिखी हुई नज़र आएगी। वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अक्सर ग्राफ्स में ये होता है, परसेंटेजेस दी होती हैं और अगर तो 50% लिखा होता है, कोई ग्राफ है फॉर एग्ज़ाम्पल, और जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम गोइंग टू एनोटेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक ग्राफ है, इसमें यहाँ पर परसेंटेजेस लिखी हुई हैं। It is 30%, it is 50% and it is 70%। और ये हमने फॉर एग्जांपल बताना है कि ये इतने लोग, ये लोग हैं, these are people, ठीक है। हम कहेंगे कि 30% ऑफ पीपल स्लॉटेड कैमल्स ऑन दिस ईद, कुछ कहेंगे 50% ऑफ पीपल स्लॉटेड गॉड्स ऑन दिस ईद, ठीक है, कुछ कहेंगे 70%। अब यहाँ पर जब आप राइटिंग में, ये बहुत क्रूशियल बात है, आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी राइटिंग की, क्योंकि गेम ही ये है सारा परसेंटेजेस का। आपने एज इट इज़ 30% नहीं लिख देना, आपने इसको इम्प्रोवाइज़ करना है। इम्प्रोवाइज़ करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि 30% के लिए हम और कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल 50% के लिए हम वर्ड्स यूज़ करते हैं हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। या अगर 25% होगा, हम यूज़ करेंगे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। 70% के लिए मुझे इस वक्त जहन में नहीं है कि हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे। हम अभी ChatGPT से पूछते हैं कि 50%, 70%, 40%, what can we use words for writing? Like we use half for 50%, tell all। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है राइटिंग के लिए। यस, ये देखें, इट इज़ सेइंग 10% 1 in 10th, 20% a fifth, 25% a quarter, 50% a half और 75% 3 quarters। तो ये चीज़ बहुत बहुत क्रूशियल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपने लाजमी याद रखनी है ये चीज़ें अपने राइटिंग के लिए, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पार्ट
2 of the writing, part 2. यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, you guys can ask. Until unless you load और मैं chat देख लूँ. ठीक है. ज़ुकाम, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन. नमूना को गाइड करने के लिए. This is the thing that I always appreciate whenever you guys are going to participate, either by unmuting yourself or by muting yourself. I don't know why it's not downloading here. It's taking time. So until unless it's taking time, I want to. Okay. ठीक है. ये हमें स्पीकिंग की तरफ ले गया, जो कि हमने इधर नहीं जाना था. जब भी राइटिंग टास्क 2 आप करें, आपके पास वोकैबुलरी ऑफ वर्ड्स का होना ज़रूरी है. ठीक है. जब हम अपने आर्ट्स प्रिपेयर करते थे, यहाँ पर आईकोड गुरु पर ही मुझे याद है मैंने एक सवाल किया था एक स्टूडेंट से, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे. आई सेड टू हिम दैट क्या हमें वोकैबुलरी के बहुत फैंसी वर्ड्स आने चाहिए, ह्यूज वोकैबुलरी शुड आई हैव. देन ही सेड टू मी, आपके पास ह्यूज वोकैबुलरी के साथ साथ ह्यूज वोकैबुलरी तो हो, लेकिन फैंसी वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. ओके. सिंपल, सूदिंग, ल्यूसिड इंग्लिश यूज़ करें, जो कि हर एक पढ़ने वाले के लिए ईजी टू अंडरस्टैंड है. ओके स्टूडेंट्स, राइटिंग टास्क 2 में आप में से कोई स्टूडेंट बता सकता है कि किस तरह से हम करते हैं? एनीवन? सना, रकाश and other ones can also type in the chat. सना, आप अपना क्वेश्चन रिपीट करती हैं? ओके श्योर. आप मुझे बता सकती हैं कि राइटिंग में टास्क 2 के अंदर हमारे पास कितनी लिमिट होती है वर्ड्स लिखने की, और उसमें क्या करना होता है? कोई नो हाउ है आपको? ताकि आई वांट टू गेट एन आइडिया कि आप कहाँ से आपको बताना है. जी सना, मुझे आइडिया है. बेसिकली इसमें ओपिनियन बेस्ड होते हैं कुछ. ओके. टाइप ऑफ इश्यूज होते हैं, मतलब ओपिनियन बेस्ड, और उनकी लिमिट आई थिंक 250 टू 300 वर्ड्स की होती है. ओके. ओके. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू रकाश फॉर पार्टिसिपेशन. राइटिंग इसमें ये टास्क 2. करते हैं कि सबसे पहले पैराफ्रेज करते हैं, फिर इंट्रोडक्शन लिखते हैं. फिर क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है कि आपने कंपैरिजन करना है या आपने एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस लिखने हैं. अगर कंपैरिजन हो तो फिर हमने कंपैरिजन देना है, और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो तो फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखने होते हैं. बॉडी पार्ट 1 एंड बॉडी पार्ट 2. ओके. और 250 वर्ड्स होते हैं. नॉट 250 वर्ड्स है. ठीक है. कि मैंने इसको इस तरह से बोला कि मुझे सोल्यूशन भी दे. आप में से ये स्टूडेंट्स ने किसी ने नहीं कहा कि हमें कंक्लूड भी करना होता है? हम कंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? जी मैम, करना होता है लास्ट में. ओके थैंक यू. सो सबसे पहला वही तरीका कि जो अपने स्टेटमेंट दी हुई है उसको रिफ्रेज करें, इम्प्रोवाइज करें अपने वर्ड्स में, देन अपनी ओपिनियन दे दें, और उस ओपिनियन की रोशनी में उसकी फेवर में 2 पैराग्राफ्स बना दें. ठीक है. जब पैराग्राफ्स बनाने हैं उसमें आपने एक चीज़ याद रखिएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी चीज़ के एडवांटेजेस लिख रही हैं, उसमें आपने लाजमी ये बातें याद रखनी हैं. आपने पहले सबसे तो उसके सपोर्ट में एक लाइन लिख दी बॉडी पैराग्राफ 1 में. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये कहती हूँ कि आई लव टू ईट बनाना. ठीक है, मैंने ऊपर अपनी ओपिनियन दे दी. जब मैं बॉडी पैराग्राफ 1 में आई तो मैंने इसकी सपोर्ट में लिखा आई लव टू ईट बनाना बिकॉज it gives vitamin A that is very good for our health. ठीक है. फिर मैंने सपोर्ट में एक जुमला लिख दिया. फिर मैंने उसके लिखे थोड़े से बेनिफिट्स लिख दिए. फिर मैंने एक परसेंटेज लिख दी. बेनिफिट्स के साथ जब हम परसेंटेज के बाद एग्जाम्पल लिखते हैं.
ये चीज़ बहुत क्रूशियल है बॉडी पैराग्राफ 1 के अंदर। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, चैट देख लेने दें। हुक और मेटाफर, थीसिस स्टेटमेंट, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, कंक्लूजन। थैंक यू सरगाम। ओके, जब बॉडी पैराग्राफ 1 की बात करते हैं, बॉडी पैराग्राफ 1 के आगे फर्दर टाइप्स हैं जो आपने यू शुड कंसिडर देम बिफोर राइटिंग। वो क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि आपने ऊपर ओपिनियन दे दी है। अब जरगाम कहती हैं कि आई लव टू ईट एप्पल, तो मैं कहती हूँ कि वाई। आपने बॉडी पैराग्राफ 1 में उसकी सपोर्ट में लिख देना बिकॉज इट गिव्स विटामिन ए। फिर थोड़े से बेनिफिट्स लिखते हैं। फिर आप यहाँ पर लिख दें फॉर एग्जांपल 80% ऑफ द पीपल इन जापान लव टू ईट एप्पल इवन आफ्टर ईटिंग मीट। ठीक है, ये आपने परसेंटेज लिख दी। और एग्जाम्पल में भी लिखते हैं, एग्जाम्पल आप लाजमी लिखिएगा। एग्जाम्पल में हम क्या बना सकते हैं? एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं कि व्हेन यू ईट एप्पल it gives you benefits. For example, if you have some kind of health issues, you can get rectify after eating some bites of apple. ये सिंपल मैं आपके साथ बताना चाहिए बॉडी पैराग्राफ 1 को आपने किस तरह से कंपाइल करना है इन अ कंप्लेसेंट वे। ओके, अगर मैं इसको कहूँ प्लीज टेल मी पार्ट्स to write body para 1, what is it going to say? I don't know why it's taking too much time. Okay, yes, ये यहाँ पर कह रहा है कि आपने ये फॉलो करना है। टॉपिक सेंटेंस, मेन आइडिया, उसकी सपोर्ट में कुछ लिखें, उसकी एग्जाम्पल में कुछ लिखें, एंड देन उसका रिजल्ट या इम्पैक्ट क्या आएगा ये लिखें। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल में आप लिखेंगे परसेंटेज वाला सिस्टम जो मैंने आपको अभी बताया है। ये बॉडी पैराग्राफ 1 के लिए बहुत क्रूशियल चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। अगर आप इन स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग करेंगे आपको आइट्स मुश्किल नहीं लगेगा। अभी चैट में जरगाम पूछ रही, मैम वुड यू प्लीज शेयर सम रेलिवेंट वोकैबुलरी रिसोर्सेज अबाउट आइट्स ओनली स्पेसिफाइड बाय राइटिंग एंड स्पीकिंग नॉट रैंडम। इसका तरीका यही है कि आप अगर तो आप राइटिंग पढ़ती हैं इंग्लिश बुक्स फिर भी आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाती है। ठीक है, इंग्लिश मूवीज़ अगर देखते हैं फिर भी आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाती है। एक मूवी है दैट आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल गाइज टू वॉच, अबाउट टाइम। मूवी का नाम है अबाउट टाइम। लेट मी टाइप हेयर द नेम ऑफ मूवी, वो आपने लाजमी देखनी है। यस, अबाउट टाइम, जी जरगाम, अबाउट टाइम। और एक है इंटरस्टेलर। यू गाइज जस्ट नीड टू वॉच दीज मूवीज विद कैप्शंस। तो आपकी जो है आपको पढ़ना या बोलना आ जाएगा। बोल इतना मसला नहीं है, आपको बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। ठीक है, जब ये मूवीज़ आप देखेंगी आप कहेंगी ओ माय गॉड, मुझे तो एक और मूवी देखनी है अपने वीकेंड पे। ठीक है, तो ये आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी, क्रेव पैदा करने के लिए मूवीज़ हैं। तो आप ये देखेंगी तो इससे हेल्प होगी आपको राइटिंग मॉड्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा। जो कि मुझे, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे बता रही हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट अग्री विद मी, लॉट ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस एवरीवन हैविंग। ठीक है, और जो दूसरी आप स्पीकिंग का कह रही हैं, स्पीकिंग के लिए बेस्ट तरीका यही है, आईकुड गुरु पे स्टूडेंट्स आपस में तैयारी करते हैं। ठीक है, जब आप स्पीकिंग मॉड्यूल पर जाएंगे आपको अच्छे तरीके से इसकी नो हाउ हो जाएगी कि किस तरह से होता है। ठीक है, स्पीकिंग में बेसिकली स्टूडेंट एक दूसरे को मॉक्स दे रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ तैयारी कर रहे होते हैं, और जब आप बार बार इंग्लिश में बोलते हैं तो आपको ईजीली दोज वर्ड्स गेट फैमिलियर विद योर टंग, लाइक द वर्ड्स लाइक कैंडीज एंड वाटर। ओके, आई होप आई एम क्लियर। जिस तरह से कैंडी और पानी आपकी ज़ुबान पर फिसलते हैं तो फिर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बाकी के अल्फाज भी आपको ईजीली फैमिलियर हो जाएंगे। ये कुछ राइटिंग की टिप्स और ट्रिक्स थी और जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। राइटिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर इफ़ यू गाइज आर गोइंग टू डू विद द राइट स्ट्रैटेजीज
It would be very helpful. नॉट ओनली राइटिंग, रीडिंग मॉड्यूल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है और उसकी वजह है लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप इधर उधर ना जाएं, रीडिंग करने के लिए आज अपना टास्क ये बनाएं। आई एम स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट साइनिंग ऑफ और कंपाइलिंग आवर लेक्चर विद माई फाइनल थाट्स। आज के इस लेक्चर के बाद आप फ़ौरन से ज़रगाम अम्मा के साथ बैठिए, या प्रकाश आप और सना और मैमुना, आप सब यूँ करें कि नाश्ता करने के बाद एनोवेट रीडिंग टास्क 13 करें। और अगर तो वो नहीं आता आपको ज़ुबानी, तो आप सबसे पहले असद याकूब की वीडियो देखें यूट्यूब पे, और वो देखें। उसको करने के बाद, देखने के बाद आप दोबारा से 13 पार्ट करने के लिए आएँ, तो ये आज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, आप 1 घंटे में हो जाएगा। हाँ, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, स्टूडेंट्स बहुत करते हैं आइट्स प्रिपरेशन के दौरान। आप में से डॉक्टर ज़फ़र शाह की आइट्स प्रिपरेशन की वीडियो देखी है किसी ने? जस्ट रेज़ योर हैंड्स। उनमें उन्होंने बहुत, वी आर हैविंग जस्ट 2 मिनट्स। ज़रगाम ने देखी है, एंड अदर वन हू रेज़्ड हैंड्स। ओके, मैमूना ने भी देखी है। ठीक है, तो आपने ये करना है। उनमें सर ने बड़े कंपाइल और प्रिसाइजली बताया कि आपने एड्स की तैयारी कैसे करनी है, तो वो आप वीडियोस लाजमी देखें। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता रही हूँ, कि डोंट जस्ट गो फॉर प्रिपरेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी। हाँ, अम्मा को आप बता रहे हैं, माँ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई आइट्स, मुझे कोई काम ना कहें, या आपने सर पे सवार किया हुआ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माई आइट्स, और मैंने कोई काम नहीं करना, बस मेरा फोकस है। नहीं, आप खुद को ज़रगाम या सना, सरवर, बाकी के स्टूडेंट्स, आप खुद को ये अल्टीमेटम दें कि यार मैंने विदिन 1 आवर ये राइटिंग का टास्क कंप्लीट करना ही है। डू और डाई, बाय हुक एंड बाय क्रुक, मुझे कंप्लीट करना है। when you are going to give the command to your brain that I am confined or I am bound with the time, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यूँ करते हैं कि ओ माय गॉड, आज तो हमारे पास पूरा दिन है और हमें आज के पूरे दिन रीडिंग का मॉड्यूल करना ही करना है। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। दे शुडंट डू दैट। आप टाइम के साथ बाउंड रहें तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। ओके, आई होप आई एम क्लियर। एंड आई एम इन द व्हाट्सएप ग्रुप। मुझे प्रकाश आप रिमाइंडर दे दीजिएगा, मैं आपके साथ वो एक लिंक ज़रूर शेयर करूँगी मकर ग्राफ का राइटिंग के लिए। ठीक है, सो आई एम साइन। जी जी, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? नो नो सना, दैट्स ऑल। आप करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज का सबके लिए मैसेज यही है कि लिव अ पर्पसफुल लाइफ। आज अपना ये पर्पस बनाएं कि वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो ये आपका पर्पस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आकाश बाद में आज लेक्चर के बाद खाना भी खा रही हैं, जस्ट आपके माइंड में ये हो कि मेरा इस वक्त, मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। अगर ज़रगाम आप अपनी अम्मी की खिदमत कर रहे हैं, तो आपके जहन में यही हो कि मुझे अम्मी की खिदमत करनी है उस प्रेजेंट मोमेंट में। अगर तो सना सरवर आप रीडिंग की तैयारी करेंगी लेक्चर के बाद, आपके माइंड में यही हो कि यार मैंने रीडिंग की तैयारी करनी है, बाकी सारी की सारी चीज़ें डिलीट हों। सेम थिंग्स Memuna goes for you. So take care of yourselves. If you guys need any kind of help from me regarding IELTS, you guys can approach me on LinkedIn, WhatsApp as well. So thank you. अल्लाह हाफिज़। और आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें प्रकाश। जी सना, मैं कर रही हूँ।